अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको याकूत यानी गार्नेट के बारे में बताऊँगी। नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊँगी कि ये किन किन रंगों में पाया जाता है, इसके अलावा कौन कौन से अफराद ये पहन सकते हैं, और याकूत पत्थर की पहचान और इसको कैसे ख़रीदा जा सकता है, और याकूत पत्थर की जो कीमत है वो क्या है, और याकूत पत्थर के फ़वाइद क्या क्या हैं। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी बताऊंगी कि इसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, जब कभी याकूत पत्थर की बात की जाए तो अक्सरियत का यही ख्याल होता है कि ये सुर्ख रंग का होगा। याकूत आमतौर पर सुर्ख रंग में ज़्यादा पाया जाता है और इसके गहरे सुर्ख रंग की वजह से ही इसे गार्नेट कहा जाता है। नाज़रीन, गार्नेट क्रोन वस्ता लातीनी लफ्ज़ गार्नेटियम से लिया गया है, जिसके मायने होते हैं गहरा सुर्ख। नाज़रीन, ख्याल ये किया जाता है कि रंग और शक्ल की वजह से इसको अनार से अखज़ किया जा रहा है। सुर्ख गार्नेट का इस्तेमाल हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है। कदीम मिस्री इसका इस्तेमाल रस्मी और आराइशी मकासद के लिए करते थे। कदीम रोमी याकूत पत्थर की अंगूठियां पहना करते थे और इस पत्थर की तजारत भी किया करते थे। सुर्ख याकूत के बड़े ज़खायर करीबन 16वीं सदी में वस्ती यूरोप से दरियाफ्त किए गए, जो कि अब ज़ेवरात की सनत की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जमहूरिया चेक से गार्नेट की कानकुनी आज तक जारी है। याकूत तकरीबन हर रंग में पाया जाता है। याकूत पत्थर की सबसे हालिया दरियाफ्त नायाब नीले रंग का याकूत है, जो कि 1990 के आखिर में मडगास्कर से दरियाफ्त किया गया था। गार्नेट जौहर का वो ग्रोह है जिसमें 20 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। नाज़रीन, इनमें से जो 6 हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किन किन रंगों में पाया जाता है। नाज़रीन, याकूत पत्थर बेशुमार रंगों में पाया जाता है, जैसे कि पीला, नारजी, सब्ज़, सुर्ख, जामनी, नीला, ब्राउन, पीच यानी आड़ू और गुलाबी रंग में। ताहम ये पत्थर सबसे ज़्यादा सुर्ख रंग में पाया जाता है, जबकि नीले रंग में बहुत ही कम। इसलिए नीले रंग का याकूत नायाब माना जाता है। याकूत भी शाज़ो नाज़र ही तब्दीली रंग की इकसाम में पाया जाता है। कौन सा पत्थर किन मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज है, ये इस बात पर मुनहसर होता है कि जब इन्हें तेज़ बल्ब की रोशनी या कुदरती रोशनी में देखा जाए। नायाब तरीन याकूत पत्थर दिन की रोशनी में नीला ज़ाहिर होता है और मशल की रोशनी में बनफशी लाल रंग में तब्दील हो जाता है। दूसरे याकूत पत्थर जो दिन की रोशनी में सब्ज़, खाकस्तरी, ब्राउन या सुरमई दिखाई देते हैं, तेज़ बल्ब की रोशनी में सुर्ख या बनफशी गुलाबी रंग में तब्दील हो जाते हैं। याकूत पत्थर का रंग इसके म्यार को जांचने का अहम तरीन अंसर है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि ये पत्थर कौन कौन से अफराद पहन सकते हैं। इस पत्थर का अंसर आतिश और हाकिम सियारा मरीख है, इसलिए जनवरी में पैदा होने वाले अफराद इसको पहन सकते हैं। बर्ज, जद्दी और दिल्लो अफराद के लिए पैदाशी और लक्की पत्थर है। नाज़रीन, सुर्ख याकूत बर्ज, सरतान और अकरब के लिए भी अच्छा समझा जाता है। जो हजरात सारसी के दौर से गुजरे हों ये पत्थर पहने तो इनके हालात बेहतर हो सकते हैं। और नाज़रीन, याकूत पत्थर की शिनाख्त कैसे की जा सकती है, यानी इसको ख़रीदते वक्त कैसे पता चलेगा कि ये असली है, तो इसके बारे में बताती हूँ। असली याकूत की शिनाख्त का तेज़ तरीन तरीका न्यूडियम मकनातीस के इस्तेमाल का है। याकूत पत्थर न्यूडियम मकनातीस की तरफ कशिश रखता है क्योंकि ये आयरन या मैग्नीज की ज़्यादा मिकदार पर मुश्तमिल होता है। असली याकूत कतरे सख्त होते हैं, इसे नाखून या सिक्के की मदद से रगड़ें। अगर पत्थर पर खराश पड़ जाए तो समझ लें ये पत्थर नकली है। असली याकूत को अगर आंख से इंतहाई करीब से देखा जाए तो कोसे कज़ा की मानत पैटर्न झलकते दिखाई देते हैं। ये पैटर्न बहुत वाज़िया होते हैं क्योंकि याकूत पत्थर की वह रिफ्रैक्टिव खुसूसियत होती है। असली याकूत पत्थर को अगर हथेली पर रगड़ा जाए तो भारी महसूस होता है और इससे हल्की सी हरारत भी महसूस होती है।
कीमती पत्थर की खरीद हमेशा ऐसे काबिल एतमाद पेशा वर जोहरी से करनी चाहिए जो असली जवाहरात की आला परख रखता हो। नीज़ कीमती पत्थर हमेशा सनद याफ्ता ही खरीदें। अब नाज़रीन आपको मैं बताती हूँ कि इस पत्थर की कीमत कितनी होती है। याकूत पत्थर की कीमत इसकी इकसाम के लिहाज से नाज़रीन मुख्तलिफ होती है। याकूत पत्थर चूँकि आम दस्तयाब होता है इसलिए दूसरे जवाहरात की निस्बत कम महंगा होता है। याकूत की कीमत कम से कम $50 फ़ी कैरात है, जो म्यार, रंग और किस्म के एतबार से $6000 तक पहुँचती है। अब इसको मैं बताती हूँ कि पहनने का किस वक्त पहनना चाहिए। इस पत्थर को सुबह सूरज तुलू होने से पहले चांदी या सोने की अंगूठी में जुड़वा कर पहनना चाहिए। नग का वज़न 3, 5, 7, 9 या 11 रत्ती तक होना चाहिए। इस पत्थर की अंगूठी को मुख्तलिफ उंगलियों में पहनने से मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं। अगर अंगूठे में पहनी जाए तो ये आपकी जिनसी ज़िंदगी और मजमूई सेहत को बेहतर करेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम मकासद हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये अंगूठी शहादत की उंगली में पहननी चाहिए। दरमियानी उंगली में पहनने से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आती है, आप माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे। इस पत्थर की अंगूठी को अगर आप दाहिने हाथ की दूसरी उंगली यानी रिंग फिंगर में पहना जाए तो ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार होती है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों पार्टनर्स इस पत्थर की अंगूठी को पहने। जिन अफराद को अपनी शादी में कोई रुकावट महसूस हो रही है वो ये पत्थर अपने बाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहने। अगर कोई शख्स मौसलाती महारत को तेज़ करना चाहता है तो ये अंगूठी अपनी छोटी उंगली में पहने। नाज़रीन अब मैं आपको बताती हूँ कि याकूत पत्थर के फ़वाइद क्या क्या हैं। ये पत्थर काम, पेशा और रिश्तेदारी के मामलात को बेहतर करने में मदद देता है। ये पत्थर खुद एतमादी को फ़रोग़ देता है, दूसरों के साथ इश्तराक की राहें खोलने में मुअव्वन साबित होता है, हिम्मत, उम्मीद और एतमाद को मजबूत करता है, बहरान की सूरत हाल में मदद करता है, ज़िंदगी में रोशनी और उम्मीद लाता है, मसाइल पर काबू पाने के लिए अहमियत को बढ़ाता है, रूह को ताकत देने के साथ साथ गम और परेशानी को मिटाता है। ये पत्थर आपस में दोस्ती और मोहब्बत, प्यार के जज्बात बढ़ाने का सबब बनता है, सांप और दूसरे जहरीले जानवर के जहर से महफूज रखने में भी मदद देता है। इस पत्थर को पहनने वाले के करीब मोहताजी नहीं आती। इस पत्थर को घर में रखने से बेबरकती दूर होती है और लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते। ये पत्थर ज़िंदगी में आसानी लाता है और मुश्किलात को दूर कर देता है। जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती हो नाज़रीन वो इस पत्थर को पहना करें। आँखों के करीब लाने से आँखों की बेशुमार बीमारियाँ दूर होती हैं। दिल की बीमारी में याकूत पत्थर पहनना बहुत ही मुफीद है। याकूत पत्थर की हिफाजत कैसे की जाए नाज़रीन, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। याकूत बहुत सख्त और पायदार होते हैं, अगरचे इसका सख्तपन इसकी किस्म पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर डायमंड याकूत, एल्मंडाइट और पायरोप याकूत की निस्बत नरम होते हैं, लिहाजा इनकी हिफाजत के लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है। याकूत स्टोन को तंद और तेज़ हवा से बचाया जाए क्योंकि इससे इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। याकूत को साफ़ करने के लिए सिर्फ साबुन वाला गर्म पानी और नरम कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। वर्जिश करने, सफाई या सख्त जिस्मानी सरगर्मियों में मुलव्विस होने से पहले इस पत्थर को मत पहने। इसे दूसरे जवाहरात से हमेशा अलग रखें ताकि कोई खरोच वगैरह ना पड़े। बेहतर होगा कि अगर किसी नरम कपड़े के गलाफ में लपेट कर रखें। नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।